सबका फिर से आज की आराधना में मैं स्वागत करता हूं। क्रिसमस जो इतवार का दिन है आज, जो अक्सर नहीं होता है, लेकिन कई सालों में एक बार जो क्रिसमस आता है वो इतवार का दिन होते हैं। संयोग से आज का जो दिन भी क्रिसमस का दिन है, पर आज एक इतवार है, इसलिए हम लोग क्रिसमस की आराधना में भी शामिल है और इतवार के दिन की आराधना में भी शामिल है। क्रिसमस होने की वजह से आज हम संदेश क्रिसमस के आधार पर आपसे बात करना चाहेंगे। क्रिसमस एक इवेंट है आज संसार को। क्रिसमस का कमर्शलाइजेशन हुआ है। क्रिसमस में व्यापार बहुत बढ़ते हैं। यदि आप केरला में जाए तो सबसे ज्यादा दारू उस दिन बिकते हैं या एक दिन पहले। जहाँ मसीही लोग ज़्यादा रहते हैं वो ये सोचते हैं कि आज का दिन खाने का और आज का दिन पीने का है, लेकिन आत्मिक लोग ऐसा नहीं है। आत्मिक लोगों का स्वभाव कुछ अलग है। आत्मिक लोग इवेंट को नहीं मनाते हैं, फिर आत्मिक लोग स्पिरिचुअलिटी को मनाते हैं, आत्मिकता को मनाते हैं। और आज मैं क्रिसमस के बारे में जब आपसे बातें करता हूं तो मैं पर्दे के पीछे परमेश्वर ने कैसे कैसे कार्य किया है उन बातों में से कुछ बातों को आपको याद दिलाना चाहता हूं। पहला, क्रिसमस होने के लिए एक फैमिली की जरूरत है। तो क्रिसमस में जब आप बात करते हैं तो आप फैमिली के बारे में बात कर सकते हैं। परिवार के विषय में आप बात कर सकते हैं। परमेश्वर ने आरंभ से परिवार में इन्वेस्ट किया है ना। आजकल बहुत सारे जगहों पर कहते हैं कि निवेश करो, इस कंपनी में निवेश करोगे तो ज्यादा मुनाफा मिलेगा, इस कंपनी में निवेश करोगे तो ये मिलेगा, उस कंपनी में निवेश करोगे तो ये मिलेगा। निवेश करने के बारे में आज संसार में लोग बड़े जागरूक हैं। कई लोगों ने कई निवेश किया, अब आता पता भी नहीं है कहां कहां में निवेश कहां पड़ा है। राइट, ऐसा भी है। कई कंपनियां बंद है, कई कंपनियों को सरकार ने बंद करके रखा है, कई कंपनियों को अदालत ने बंद करके रखा है। लोगों ने निवेश किया, वो वापस भी नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसा भी कई कंपनियां हमारे देश में है। तो परमेश्वर ने जो निवेश किया है वो फैमिली में परमेश्वर ने निवेश किया है। तो आदम और हव्वा के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वो परिवार थे जिस पर परमेश्वर ने निवेश किया है। उस आदम और हव्वा के जरिए से परमेश्वर ने सारे मानव जाति को बनाया है। मूल रूप से देखा जाए तो हम सबके हम सब का पहुंच कहां तक है? आदम और हव्वा तक है। वहीं से हम सब निकल करके आए हैं। एक ही परिवार से मनुष्य के सारे परिवार बने हैं। और जब स्पिरिचुअलिटी के बारे में जब बात करते हैं तो परमेश्वर ने एक जाति को जो बनाना चाहा, परमेश्वर ने एक परिवार को चुना है, अब्राहम का परिवार को चुना है। अब्राहम और साराई से परमेश्वर ने इसहाक को चुना, इसहाक से याकूब को चुना, याकूब के 12 संतानों में से परमेश्वर ने अपने लिए एक जाति बनाए। उस जाति में से परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में लाया है। और यीशु मसीह के बारे में यदि आप देखा जाए तो परमेश्वर ने दाऊद को चुना था, और इसलिए यीशु मसीह को दाऊद के संतान कहते हैं। राइट, आदम से अब्राहम तक, अब्राहम से दाऊद तक, दाऊद से फिर यीशु मसीह तक। इस प्रकार हम पुराने नियम के इतिहास को हम देख सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो हर मोड़ पर परमेश्वर ने जो चुना है एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि परमेश्वर ने एक परिवार को चुना है। व्यक्ति का नाम वहां पर जरूर है, पर वो व्यक्ति अकेला नहीं था, वो व्यक्ति के साथ एक परिवार जुड़ा हुआ था। यीशु मसीह को इस संसार में ले आने के लिए परमेश्वर ने एक परिवार को चुना है। वह परिवार यूसुफ और मरियम का परिवार है। और एक बच्चे को एक परिवार की जरूरत क्या है ना। यीशु मसीह के बारे में हम कहते हैं यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, यीशु मसीह सर्वज्ञानी है। और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर एक छोटे बालक के समान एक परिवार में आ गया है। ये हमारा समझ से परे बात है। राइट, यीशु मसीह आकाश को चीरते हुए
हाथ में तलवार लेते हुए, सोने के रथ में सवार होते हुए इस संसार को बचाने के लिए आए, उसने लूसीफर को मार डाला। यह कहानी बहुत रोचक लगता है। यदि उसको सिखा दिया जाए और एक्सेप्टेबली ज्यादा होगा, लोग बहुत जल्दी ग्रहण भी करेगा, अरे राजा आ गया है। ऐसे एक हीरो के पीछे जाने के लिए राजा ज्यादा लोग तैयार हो जाते। पर आपका और मेरा उद्धारकर्ता एक हीरो के एंट्री में नहीं आया है, और आपके और मेरा उद्धारकर्ता दरिद्र से दरिद्र के व्यक्ति के रूप में इस संसार में जन्म लिया है। उसके लिए उन्होंने एक कुमारी को चुना, जिसके बारे में हम अध्ययन करते गए तो मरियम के बारे में हम पढ़ते हैं। और मेरे पिछले इतवार का संदेश को आप लोग ध्यान रखेंगे, उसमें मैंने क्या संदेश दिया था? क्रिसमस इज ऑल अबाउट ओबीडियंस। क्रिसमस आज्ञाकारिता का त्योहार है, राइट। सबसे पहले जिब्राइल ने कहा, प्रभु मैं मरियम को संदेश सुनाने के लिए तैयार हूं। मरियम ने कहा मैं तैयार हूं। यूसुफ ने कहा मैं तैयार हूं। हालेलुया। चरवाहों ने कहा मैं तैयार हूं। ज्योतिषियों ने कहा मैं तैयार हूं। शिमोन ने कहा मैं तैयार हूं। हन्ना ने कहा मैं तैयार हूं। हर व्यक्ति क्रिसमस में उनके आज्ञाकारिता को हम वचन में देखते हैं। और यीशु मसीह को एक परिवार में परमेश्वर लाया है। हालेलुया, आमीन। आपको बचपन का, आपको जिंदगी का सबसे पहला शिक्षा कहां से मिलता है? परिवार से। एक व्यक्ति का, एक बच्चे का परिवार कैसा है उसका लैंग्वेज सुनने से पता चलता है। भाषा कहां से सीखता है? परिवार से सीखता है। भाषा सीखने के लिए स्कूल में भेजने का कोई जरूरत नहीं है, संडे स्कूल में भेजने का भी कोई जरूरत नहीं है। बच्चे का भाषा कहां से आता है? उसका परिवार से आता है। माता पिता आपस में कैसे बात करता है, बच्चा भी उसी के समान बाहर आकर के बात करते हैं। तो बच्चे को देख करके हम बता सकता है इसका परिवार का भाषा किस तरह का भाषा है, राइट। इसलिए जिनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े सावधानी से बात कर लीजिएगा, क्योंकि बाहर लोगों को आपका बच्चे के द्वारा आपका भाषा पता चलेगा। और यहां मरियम के पास स्वर्गदूत आया, संदेश दिया, तो इस वक्त मरियम का एक भाषा है। मरियम का भाषा क्या है? मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे कहे अनुसार मुझे हो, राइट। तेरे कहने के अनुसार मुझे हो, मैं प्रभु की दासी हूं। यानी जो संदेश मेरे पास आया है, वो संदेश मैं ग्रहण करूं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, जिंदगी बहुत कठिन है, क्योंकि मैं कुंवारी हूं और मैं गर्भवती हो जाऊंगी और मैं एक पुत्र को जन्म देगी, तो समाज में ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। विज्ञान इस चीज को प्रूव नहीं करते हैं। मुझे दुनिया एक बदचलन औरत कहेंगे, पर मैं जानता हूं कि जो बातें परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर की ओर से है, इसलिए मैं इस बात के लिए तैयार हूं। परमेश्वर मेरे साथ जैसे बर्ताव करना चाहता है, उस बर्ताव के लिए मैं अपने आप को समर्पण करती हूं। हालेलुया। यह स्वभाव यीशु मसीह में आया है। माता पिता का स्वभाव किस में आएंगे? बच्चे में आएंगे। गर्भस्थ शिशु भी सीखता है। गर्भ में जो बच्चे बढ़ते हैं वो बच्चे सीखते हैं। इसलिए गर्भवती महिलाओं से उसके डॉक्टर या उसके परिवार के लोग हमेशा क्या कहता है? खुश रहो, तनाव में नहीं रहना। आप तनाव में रहने से आपके बच्चे पर असर पड़ेंगे, आप गुस्से में रहने से आपके बच्चे पर असर पड़ेंगे, आप उल्टा सीधा दवाइयां खाओगे, आपके बच्चे पर असर करेंगे। इसलिए गर्भस्थ शिशु को मां के हर बात का असर होते गए, मां के स्वभाव का भी असर होते हैं, राइट। मरियम का स्वभाव का असर यीशु मसीह में आया। जब मरियम के जीवन में चुनने का मौका आया, मरियम ने कहा मैं प्रभु के पक्ष में चुनाव कर लूंगी, संसार के पक्ष में मुझे चुनाव नहीं करना। संसार के पक्ष में मरियम चुनाव कर लिया होता तो मरियम ये कहते, अब मेरा उम्र क्या है, अब मुझे और खेलने दो, अब मुझे और कूदने दो, अब मुझे और पति के साथ आनंद मनाने दो, अब मेरा 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 पूरे विश्व में भ्रमण करने का इरादा है हमारा, है।
हम बहुत ज्यादा जगहों पर घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद बच्चों के बारे में सोचेंगे। जिब्राइल 5 साल के बाद वापस नहीं आ सकते आप। हम हमारा फैमिली लाइफ के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, अब 5 साल इंतजार नहीं कर सकते। 5 साल नहीं, 4 साल तो दे दो, 3 साल तो दे दो। बार्गेनिंग करते, जिब्राइल के साथ बार्गेनिंग करते। पर जब मरियम को पता चला जो भी होने वाला है परमेश्वर की ओर से है, वो अपने व्यक्तिगत जिंदगी को कुर्बान करने के लिए तैयार है, व्यक्तिगत इच्छाओं को कुर्बान करने के लिए तैयार है, व्यक्तिगत आजादी को कुर्बान करने के लिए तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर के सेवा में आप इस्तेमाल होना चाहते हैं, परमेश्वर के योजना में आप इस्तेमाल होना चाहता है, आपके व्यक्तिगत बहुत सारे बातों को आपको कुर्बान करना पड़ेगा। हालेलुया। आज उसके लिए आप और मैं तैयार हो जाए, व्यक्तिगत बातों को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। क्रिसमस में आप आए हैं, हालेलुया, आमीन। आज सबसे बढ़िया केक आपका यह है, प्रभु से कहे, प्रभु मैं अपने व्यक्तिगत इच्छाओं को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। यदि आप मुझसे कहे तो आप मुझसे कहिए। किसी पास्टर कहने से मत मानना, किसी कलीसिया के लोग कहने से मत मानना। वचन आपसे बात करेंगे, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, प्रभु आपसे बात करेगा। आप 10 बार सवाल पूछिए, हालेलुया। प्रभु गुस्सा नहीं होगा। प्रभु को आप 10 बार कह सकते हैं, प्रभु आपने ये बात बोला है, मेरा अभी तक समझ में नहीं आया। प्रभु 10 बार आपसे बात करने के लिए तैयार है, पर एक बार आपका दिमाग में चढ़ जाए उसके बाद मना मत करना। हालेलुया, आमीन। ऐसा एक व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने बात किया, जिसका नाम था मूसा। मूसा, तुझे फिरौन के सामने जाना है वापस। और परमेश्वर उसके हर सवाल का जवाब दिया, हर सवाल का जवाब दिया। आकर वो बहाना बोलने लगा, प्रभु किसी और को भेज दो ना, मेरे को ही क्यों पकड़ रहे हैं? आई एम सेटल्ड। देखिए मैं तो भी बच्चे के साथ खुश हूं और मैं सेटल हो चुका हूं, किसी और को भेज दीजिए। और बाइबल में लिखा गया परमेश्वर का क्रोध भड़का और मूसा वैसे भाग निकला कि आग में जाने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर का क्रोध भड़का, मूसा को निर्णय लेना पड़ा, प्रभु मैं अब जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि परमेश्वर ने बोला करो या मरो। हमें से कुछ लोग प्रभु के सेवकाई में तब निकलते गए जब प्रभु कहता है कि करो या मरो। कुछ लोग बपतिस्मा उस वक्त लगता है जब प्रभु कहते हैं कि करो या मरो। दोनों तरफ डूबना है तो कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए डूब जाए, राइट। करो या मरो स्तुति आने के समय हम लोग कुछ लोग निर्णय लेता है। लेकिन मरियम के जीवन का स्थिति ऐसा नहीं था। मरियम को जो परमेश्वर के वाणी समझ में आए, मरियम ने कहा मैं प्रभु की दासी हूं। गतसमने के बगीचा में जाइए। प्रभु यीशु मसीह अपना सेवकाई की आखिरी समय पर है। प्रभु यीशु मसीह अपना सेवकाई के आखिरी समय पर गए। प्रभु यीशु मसीह के सामने एक कटोरा रखा है। वो कटोरा में सारे मानव जाति का पाप है, उसमें परमेश्वर का क्रोध मिला हुआ है और वह कटोरा पीना है। और प्रभु यीशु मसीह के लिए एक निर्णय लेना है। वो निर्णय है यह कटोरा पिए या ना पिए। और उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर ये कटोरा मुझ में से दूर हो जाए तो अच्छा है। ये मेरा सगने से बाहर का है। ये मैं एक मनुष्य के रूप में सगना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। प्रार्थना करते करते वो बहुत ही हाइपरटेंशन में आ गया। उनका पसीने के मार्ग से लहू आने लगा। कई बार अपने चेलों के पास जाकर के बोला मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा मन आदि व्याकुल है, मेरे को हाइपरटेंशन हो रहा है, मेरे लिए प्रार्थना करो। चेले भी सो गए। पर प्रार्थना का नतीजा क्या निकला? प्रार्थना का नतीजा वो निकला, पिता यदि ये आपकी मर्जी है मैं ये कटोरा को पीऊं तो मैं एक कटोरा पीने के लिए तैयार हूं। मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा मुझ पर पूरी हो जाए। हालेलुया, आमीन।
प्रभु के वचन में प्रभु ने कहा मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा मुझ पर पूरी हो जाए। क्रिसमस में आए हुए मेरे प्यारे जनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब जीवन में निर्णय लेने का वक्त आता है, चुनाव करने का वक्त आता है, उस वक्त परमेश्वर के पक्ष में चुनाव कर लीजिए। पढ़ाई के पक्ष में मत कीजिए, नौकरी के पक्ष में मत कीजिए, परिवार के पक्ष में मत कीजिए, समाज के पक्ष में मत कीजिए, किसी और पक्ष में मत कीजिए। जब चुनाव परमेश्वर वर्सेस समथिंग एल्स, somebody else, जब परमेश्वर के पक्ष में निर्णय लेने का मौका आता है, तो परमेश्वर के पक्ष में यदि आप निर्णय लोगे तो आपका निर्णय का आदर करने वाला परमेश्वर जीवित है। फिर आपका निर्णय परमेश्वर का निर्णय है, फिर आपको बचाने का कार्य परमेश्वर करेगा। हालेलुया, आमीन। आपके लिए परमेश्वर बंदोबस्त करने वाला परमेश्वर है। यहां पर मरियम ने कहा मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे कहे अनुसार मुझे हो। मरियम के जो विचार यीशु मसीह पर कैसे असर डाला, आपके विचार आपके बच्चों पर कैसे असर डालते हैं। ऐसे परिवार बनिए कि जो हमारे संस्कार, हमारे संस्कृति, हमारे विचार, हमारी आत्मिकता हमारे बच्चों में चले जाए। हालेलुया, आमीन। कई लोग ये प्रार्थना करते गए, हालेलुया। आज भी किसी ने प्रार्थना किया, ओ प्रभु हमारे बच्चे हमसे दूर है, हमारे बच्चे आत्मिक नहीं है, हमारे बच्चे आपको नहीं मानते हैं। जिनके बच्चे बड़े हो गए अब हम कुछ नहीं कर सकते, पर जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, आपकी आत्मिकता आपके बच्चों में आने के लिए अभी से आपके बच्चों में इन गुणों को डाल दीजिए। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। मरियम यीशु मसीह के साथ कैसे संबंध में रखेंगे, आप इस बात को जानते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यूसुफ के एक स्वभाव यीशु मसीह में आया है, वो भी मैं बताना चाहता हूं। ये सब आप लोगों को मालूम है, लेकिन मैं इधर उधर से कुछ बातें पिक करके आपको बताना चाहता हूं। जब मरियम गर्भवती हो गई, ये यूसुफ को पता चला। यूसुफ को पता चला तो उस समय के रिवाज के मुताबिक यूसुफ को क्या करना चाहिए, उस समय के मुताबिक यूसुफ को मरियम के परिवार वालों को इन्फॉर्म करना चाहिए, और यूसुफ के परिवार से मरियम के परिवार में कुछ लोग जाएंगे और वहां पर जा करके समाज के लोगों को इकट्ठा करेंगे। आज का हमारा भाषा में कहेंगे पंचायत करेंगे। उस वक्त के पंचायत में आते गए फरीसी, शास्त्री और सदूकी। फरीसी, शास्त्री और सदूकी उस वक्त के पंचायत के सदस्य हैं। वो बड़े बड़े चोंगा पहन करके आते हैं, बड़े बड़े कोट पहन करके आएंगे, बड़े बड़े कोट पहन करके आते हैं। बड़े बड़े कोट पहन करके आ करके उनको क्या करेंगे कि उस लेडी को, जिस लेडी के बारे में अपवाद है, जिस लेडी को व्यभिचार में पकड़ी गई है या जिसको इस प्रकार के बातों में पकड़ी गई हो, उसको बाल से घसीट करके उसको पंचायत में ले आकर के उसको वहीं पर पटक देते हैं या बिठा देता है, जैसा भी है। उसके बाद उससे तरह तरह के सवाल पूछते हैं। और आपको पता है हम हमेशा हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज रहा है। आजकल भी हम कितने भी महिला सशक्तिकरण की बात करें, है ना, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की बात कितना भी करें या फेमिनिज्म का जितना भी बात करें, हमेशा समाज पुरुष प्रधान समाज रहा है, आगे रहेगा भी। राइट, इसमें बड़ा बदलाव आने वाला नहीं। हमारे अदालतों में पीड़िता को जितना न्याय मिलना चाहिए उससे ज्यादा जो अपराध किया गया है उनको बचने का मौका मिलता है, क्योंकि जो जो सवाल वकील पूछते हैं वो सवाल पुलिस इंक्वायरी करते हैं, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करते हैं, अलग अलग प्रकार के इंक्वायरी,
एक पीड़िता के सामने कम से कम एक सवाल 1000 बार पूछा जाता है, 1000 बार पूछा जाता है। ऐसे ऐसे सवाल पूछा जाता है जिसको जवाब देना उसके लिए मुश्किल है, उसके माता पिता के लिए सवाल सुनना मुश्किल है, उसके परिवार वालों के लिए सवाल सुनना मुश्किल है। बेशर्मी के हदों को पार करते हुए आज के जमाने में भी सवाल पूछा जाता है। ये कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। आज इतना सभ्यता होने के बावजूद ऐसा है, 2000 वर्ष से पहले का स्थिति को मान लीजिए। यूसुफ और मरियम के गांव के लोग इकट्ठा होकर के और मरियम से सवाल पूछते कि तू गर्भवती हुई है, कैसे हुई है बता। यदि मरियम कहते जिब्राइल फरिश्ता मेरे पास आए और मेरे साथ ऐसे ऐसे बातें बोला, उस समय से मेरे शरीर में परिवर्तन आया है, इसलिए परमेश्वर का पुत्र को मैं अपने कोख में पलने दे रही हूं, कौन ये बात विश्वास करता? कोई विश्वास करता नहीं करता। मूसा के कानून के मुताबिक क्या होता कि मरियम को पत्थर हुआ करके वहां पर पत्थर का एक टीला बनाता, पत्थरों को एक टीला बना देता, उसके बाद आने वाला पीढ़ी को बता देते ये मरियम का है। आगान के साथ क्या हुआ आपको पता है? आगान जब पाप में पकड़ा गया यहोशू के समय पर उसको ले आकर के घोर तराई में ले आकर के उसको पत्थरवा करके वहां पर एक बहुत बड़ा टीला बना दिया। स्टीफानोस के साथ क्या हुआ? वही हुआ। मरियम के साथ भी वही होना था। पर यूसुफ मरियम से बेहद प्यार करता था, इसलिए यूसुफ ने मरियम को चुपके से त्यागने का निर्णय लिया। चुपके से त्यागने का, यानी किसी को कानों कान खबर ना हो कि मरियम के साथ क्या हो रहा है। चुपके से त्यागने का। हालेलुया, आमीन। चुपके से त्यागने से मरियम किसी न किसी तरीके से बच सकती है तो बच जाओ, बच सकती है तो बच जाओ। चुपके से त्यागने के लिए उन्होंने निर्णय लिया। आपको मालूम है यीशु के जन्म होके यीशु बड़ा हो गया। यीशु जब बड़ा हो गया, व्यभिचार में पकड़ी गई एक औरत को यीशु मसीह के पास घसीट करके लेकर के आए। उस वक्त मरियम को किसका चेहरा याद आया होगा? उस औरत को देखने के समय किसका चेहरा याद आया होगा? मरियम का अपनी मां का चेहरा याद आया होगा। ओ मेरा पापा, यदि उस वक्त मेरी मम्मी का साथ नहीं दिया होता, स्वर्गदूत का बात नहीं माना होता, मेरी मम्मी को मेरे पापा अपना घर लेकर के नहीं गया होता, तो मेरी मम्मी के साथ क्या होता? मेरी मम्मी के साथ भी इस औरत को जिस प्रकार मार दिया जाता, जिस प्रकार पत्थर को किया जाता, जिस प्रकार इसका बालों से पकड़ के खींच के इसको समाज में ले आता, मेरी मम्मी के साथ भी ऐसा होता। मेरी मम्मी को बचाने के लिए मेरा पापा सामने आया है, तो इस महिला को बचाने का मेरा कर्तव्य है। एक धर्मगुरु होने के नाते मैं इस महिला को बचाऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप समाज में लेने वाला हर एक निर्णय, आप परिवार में लेने वाला हर एक निर्णय, आप जीवन में लेने वाला हर एक निर्णय, आपका बच्चा चाहे छोटा क्यों ना हो, उस पर असर करता है। हालेलुया। आप झूठ बोलने वाला है, आपका बेटा भी झूठ बोलेगा। आप चोरी करने वाला है, आपका बच्चा भी चोरी करेगा। आप गलत काम करने वाला है, आपका बच्चे पर वो गुण चला जाएगा। उसके लिए किसी को सिखाने का कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। मरियम का स्वभाव यूसुफ का स्वभाव यीशु मसीह पर चला गया है। वक्त वक्त पर वो स्वभाव उसने बाहर दिखाया है। हालेलुया। यीशु को एक परिवार का जरूरत क्यों था आपको मालूम है? वो सब स्वर्ग से सीख करके नहीं आया। हालेलुया। कई बार बच्चे सोचते हैं यीशु सब स्वर्ग से सीख करके आया है। यीशु सब स्वर्ग से सीख करके नहीं आया है। यीशु को सिखाने के लिए परमेश्वर ने मरियम जैसा एक मां और यूसुफ जैसा एक पिता को इस पृथ्वी पर तैयार करके रखा हुआ था।
हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और यीशु मसीह को जब हाथों में लेकर के शिमोन ने क्यों कहा, वो वचन में पढ़ना चाहता हूं ताकि बाकी चीजें आपको ज्यादा परिचित है। लूका के सुसमाचार 2 अध्याय में जब आप आते हैं, उसके 34 उसका 34 और 35 उसमें क्या लिखा हुआ है। तब शमौन ने उनको आशीष देकर उनकी माता मरियम से कहा, देख वो तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से आर पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। फिर से ये वचन 35वां वचन फिर से पढ़ लीजिए, वरन तेरा प्राण भी तलवार से आर पार छिद जाएगा, इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। यहां तलवार, यहां यह कहने का जरूरत ही क्या था? अटपटा नहीं लगता? एक बच्चे को उसका समर्पण के लिए लेके आते हैं और उसका माता पिता उसके लिए प्रार्थना मांगते हैं, और बुजुर्ग व्यक्ति जो इज़राइल के उद्धार का इंतजार करने वाला और परमेश्वर के आज्ञा से अगुवाई पाया है, मसीह को मिलने का समय तक मरेगा नहीं, वह यीशु मसीह को अपने हाथों में लेकर के परमेश्वर का धन्यवाद करता है। उसके बाद भविष्यवाणी करता है। हालेलुया, भविष्यवाणी करता है। उसके बाद मरियम से कहता है कि मरियम ध्यान रखना, तेरे हृदय से भी, तेरे प्राण भी तलवार से आर पार छिद जाएगा, इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। तेरा हृदय में भी एक तलवार रहेगा। हालेलुया, तेरा हृदय में भी एक तलवार रहेगा। आमीन, आमीन। यीशु का तलवार से जिंदगी में एक ही बार सामना हुआ है। उससे पहले यीशु का तलवार से जिंदगी में कभी सामना नहीं हुआ, वो भी गत्सेमने के बगीचे में। गत्सेमने के बगीचे में यीशु का तलवार से सामना हुआ जब उसका ही अपना चेला पतरस ओ यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, महायाजक का दास था मलखोस, उसके कान को काट दी, गर्दन को काट रहा था। पतरस तलवारबाजी में अच्छा नहीं था, निशाना चूक गया, कान कट गए। और यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस तलवार म्यान में डाल दे, तलवार म्यान में डाल दे। जो तलवार उठाएगा वो तलवार से मरना है, तो तलवार म्यान में डाल दे। उसके बाद उस दास के कान को उठा करके यीशु ने उस स्थान पर रख करके उसको चंगा किया है। हालेलुया, आमीन। तो तलवार को म्यान में डाल दे, यीशु मसीह ने कहा। इसका एक अर्थ यह है कि मेरी मादा के दिल में एक तलवार हमेशा रहता है। दो प्रकार आप तलवार रख सकते हैं, एक आपका हृदय में तलवार रख सकते हैं, एक आप अपना तलवार आपके साथ म्यान में रख सकते हैं। हालेलुया, आमीन, राइट। जो जिनका तलवार उनका बगल में रहता है वो हमेशा चलाता है, और जिनका हृदय में तलवार रहता है वो हमेशा तलवार चला ही नहीं सकता है। क्योंकि यदि किसी के हृदय में तलवार से छिद जाए, किसी का प्राण तलवार से किसी का प्राण तलवार से छिद जाए, उसका अर्थ मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। गलील के काना में एक विवाह का भोज था और यीशु मसीह और उनके चेलों को वहां पर बुलाया गया। और यीशु मसीह के माता मरियम को जब पता चला उस घर में दाखरस की कमी है, उस वक्त उसके प्राण के तलवार चलने लगा। जब आपके प्राण के तलवार चलने लगेंगे आपको दर्द होगा। जब आपका हाथ के तलवार चलने लगेंगे दर्द दूसरों को होता है। हम सबके पास तलवार है,
किसी का हाथ में है तलवार और किसी का प्राण में है तलवार। यदि आपके हाथ में तलवार है, वो हमेशा दूसरों को घायल करते रहेगा। कुछ लोग अपवाद, कुछ लोग दूसरों के बारे में बुराई, कुछ लोग दूसरों के बारे में बातें करने में बड़े माहिर हैं। आपके तलवार आपके हाथ में है। ये क्रिसमस के दिन सोच लीजिए, आपका तलवार आपके हाथ में है या आपके तलवार आपके हालेलुया प्राण में है। जिसके तलवार प्राण में है, दूसरों के बारे में सुनता है, उसके हृदय में एक अजीब सा दर्द उत्पन्न हो जाता है। ओ, उस घर में कोई बीमार है, मैं उसके लिए प्रार्थना करूं। उस घर में बेटी का शादी में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं उसके लिए प्रार्थना करूं। उस घर में फिलहाल बेटे का नौकरी नहीं है, वो परेशानी से गुजर रहा है, मैं उसके लिए कुछ करूं। हालेलुया। आपको तलवार कहां चाहिए? हाथ में चाहिए या आपको प्राण में चाहिए? क्रिसमस में एक तलवार है। हालेलुया, आमीन। यह तलवार केक काटने के लिए नहीं है। क्रिसमस का तलवार केक काटने का तलवार नहीं। क्रिसमस का तलवार या तो प्राण में छेदने के लिए है या हाथ में पकड़ने के लिए है। यदि हाथ में आप पकड़ोगे, दूसरा घायल हो जाएगा। यदि आप अपना प्राण में यह तलवार रखोगे, दूसरे का दुख देखकर आपके दिल में दुख लगेगा और आप प्रभु से विनती करने वाला लगेगा। मरियम का हृदय का तलवार परमेश्वर से विनती करने के लिए मरियम को प्रेरित किया। मरियम जाकर यीशु से कह रही है कि उनके पास दाख रस नहीं है, उनके पास दाख रस नहीं है। हालेलुया। और यीशु उस घर की स्थिति को बदल देता है। यीशु उस घर की स्थिति को बदल देता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपका प्रार्थना से, यदि आपका हृदय में आपके प्राण में तलवार है, तो आपका प्रार्थना से जीवन बदल जाएंगे, परिवार बदल जाएंगे। याकूब कहते हैं, धर्मी जन का प्रार्थना का प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यह धर्मी जन का हृदय में, धर्मी जन के प्राण में हमेशा एक तलवार चुभते रहता है। हालेलुया, आमीन। क्रिसमस में बहुत सारे संदेश हैं। हालेलुया। आज मैंने उसमें से 3 बातें आपसे बोला है। एक, मरियम का स्वभाव यीशु में आया एक परिवार। यूसुफ के स्वभाव यीशु में आया एक स्वभाव। तीसरा, मरियम का हृदय तलवार से छिद गया, वो भी क्रिसमस का एक घटना है। हालेलुया। और कालवरी के क्रूस पर आप देखिए, कोई चेला वो नजारा ना देख सके, वो नजारा मरियम ने देखा। हालेलुया, आमीन। मरियम के साथ यूहन्ना के अलावा कोई नहीं थे। बाकी चेले यीशु मसीह के रिश्तेदार नहीं थे, पर यूहन्ना कहीं ना कहीं यीशु मसीह के रिश्ते में आता है। और वो चेला एक प्रकार से रिश्तेदारी निभा रहा है। बाकी चेलों के बारे में यह भी कहा जाता है कि यीशु मसीह से शायद उम्र में बाकी लोग बड़े थे, और यूहन्ना एक ऐसा चेला था जो यीशु मसीह से उम्र में छोटे हैं, और हमेशा यीशु मसीह के छाती के संग हो रहता था। यीशु के दिल के धड़कन को समझता था। मां के बारे में यीशु जो समझता है वो यूहन्ना समझ गया। ये मां एक साधारण मां नहीं है। ये मां, इनके प्राण में एक तलवार है। ये तलवार लिए फिरने वाली मां है, और उस मां को उसका ख्याल रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को सौंप भी दिया है। मेरे प्यारो, आप अपने बच्चे को प्रभु का सेवा के लिए जब देते हैं, टेंशन मत लेना। आप मत सोचो मेरा बूढ़ापा कैसा कटेगा, कौन मेरे लिए पेंशन लाएगा, मेरे लिए घर मकान कौन बनाएगा, मेरा जीवन का खुशहाल कौन देखेगा। ये मत सोचो।
आप में से किसी भी व्यक्ति अपने बच्चे को प्रभु का सेवा के लिए देता है तो मैं बताना चाहता हूं, कालवरी के क्रूस में भी अपनी मां को नहीं भूलने वाला एक यीशु आपके लिए जीवित है। आपके बुढ़ापे में आपको देखभाल करने के लिए, आपके ऊंचाई नीचाई में आपको देखभाल करने के लिए, आपके जीवन के हर क्षण में आपकी देखभाल करने के लिए यीशु जीवित है। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को प्रभु के लिए देने से डरते हैं। डरिए मत, प्रभु का देने में क्यों डरे। हालेलुया। प्रभु को अपने बच्चों को दे सकता है, उससे बड़ा सौभाग्य इस संसार में कुछ भी नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह मेरे मन में एक सोच आया, प्रभु हालेलुया, हमारे चर्च से कोई इस वक्त तेरे सेवा के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है। कोई भी बाइबल स्कूल में पढ़ने वाला, बाइबल कॉलेज में पढ़ने वाला नहीं है। अगला एक बंदा प्रभु कब उठ खड़े हो जाएगा तेरा वचन सीखने वाला? अगला एक बंदा कौन खड़ा हो जाएगा तेरा सेवा करने वाला? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हालेलुया, प्रभु को इन दिनों में लोगों की जरूरत है। क्रिसमस कहता है मेरा सेवा के लिए कौन तैयार है। क्रिसमस का संदेश है मेरे लिए क्रूस के पास खड़े होने के लिए कौन तैयार है। मेरे लिए प्राण में तलवार लेने के लिए कौन तैयार है। मेरे लिए अपना हृदय हालेलुया छिदने के लिए, देने के लिए कौन तैयार है। वो स्वर्ग का महिमा को छोड़ा, इस धरती पर हमारे लिए उतर आया। अब प्यारो हमारी बारी है, अब हमारी बारी है। यह संसार ऐसा कब तक चलेगा कुछ पता नहीं है। कब तक यह संसार ऐसा चलेगा पता नहीं है। हालेलुया। हमको परमेश्वर से सब चाहिए। हम जो कुछ भी लेता है उसी का लेता है, वो हमें सब देता है। जब उसको देने का बारी आता है, क्या हमारा सर्वोत्तम हम परमेश्वर को दे सकते हैं? परमेश्वर ने अपना सर्वोत्तम हमारे लिए दिया, यीशु। हम हमारा सर्वोत्तम परमेश्वर के लिए दे सकते हैं? आज ये क्रिसमस आपसे सवाल पूछता है। अपने आंखों को बंद करें। रीमाना शकना धीरा रगला। परमेश्वर ने परिवार क्यों दिए? एक, हमारा स्वभाव, मां का स्वभाव बच्चे पर आए, बाप का स्वभाव बच्चे पर आए। तीसरा, हम हमारे बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करके परमेश्वर के सेवा के लिए दें। मरियम और यूसुफ ने अपने बच्चे को बड़ा करके परमेश्वर की सेवा के लिए दिया है। परमेश्वर तूने दिया, हमने परवरिश की और तेरे राज्य के लिए हम वापस दे रहे हैं। हमारे बच्चों के साथ भी हम ऐसा ही सलूक करें, उसके लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। हमारे आंखों को बंद करें। रीका माना शखना धिबा रगला रीमा मामा 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 शौडरा बरा बला बरा। स्वर्ग पिता, हम धन्यवाद देता है आज का संदेश के लिए। आज ये संदेश आपने हमारे जीवन में दिया। ये क्रिसमस का संडे वर्शिप है। परमेश्वर ये संदेश हमारे जीवन को परिवर्तित करे, हमारे बच्चों के जीवन को परिवर्तित करे। हम आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए काम करने वाला बने, हम आपके लिए आगे बढ़ने वाला बने। उसके लिए आप हमारी सहायता कर। हमारे बेटे बेटियों को आप प्रभु आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। आप अपना नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। धन्यवाद देता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगने के समय सुनो और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन।